क्या आपको पता है महाभारत में ऐसे बहुत सारे विशेष योद्धा थे, यदि युद्ध में वो भाग लेते तो युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता, जिनके बारे में महाभारत के युद्ध को इमेजिन करना भी मुश्किल था। बार्बरिक उनमें से एक थे। बार्बरिक भीम के ग्रेट ग्रैंडसन थे और घटोत्कच के पुत्र थे। बार्बरिक अपने बाल्यकाल से ही बहुत बहादुर और शक्तिशाली थे। अपनी माता के द्वारा बहुत सारी कलाओं में निपुण होने के बाद निपुणता हासिल किया और बार्बरिक को भगवान शंकर द्वारा 3 विशेष तीर प्रदान किए गए थे। प्रत्येक तीर की अपनी अलग विशेष ताकत थी। बार्बरिक शास्त्रों के अनुसार इतने ताकतवर थे कि यदि वे चाहते तो महाभारत जैसे विशाल युद्ध को मात्र 60 सेकंड में अकेले समाप्त कर सकते थे। अपनी माता की आज्ञा से बस महाभारत युद्ध को देखने की आज्ञा लेकर आए थे। जब भगवान श्री कृष्ण को बार्बरिक और उनकी अविश्वसनीय ताकत के बारे में पता चला तो बार्बरिक की परीक्षा लेना चाहते थे। बार्बरिक को भगवान श्री कृष्ण ने बुलाया और एक क्वेश्चन पूछा कि तुम्हें यदि महायुद्ध को खत्म करने में कितना समय लगेगा यदि तुम अकेले युद्ध करो तब। बार्बरिक ने तब जवाब दिया, इस भीषण युद्ध को मात्र 1 मिनट में समाप्त कर सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बेहद आश्चर्यचकित हो गए। तब बार्बरिक ने समझाया कि वो मात्र 3 तीरों को लेकर युद्ध करने जाएंगे और युद्ध मात्र 1 मिनट में समाप्त हो जाएगा। तब बार्बरिक के इन 3 तीरों की शक्तियों के बारे में बताना चालू किया कि पहला तीर उन सभी वस्तुओं को निशान लगाएगा जिनको बार्बरिक नष्ट करना चाहते हैं। दूसरा तीर उन सभी पर निशान लगाएगा जिन्हें बार्बरिक सुरक्षित रखना चाहते हैं। और तीसरा तीर उन सभी को नष्ट कर देगा जिन पे निशान लगाया गया है। और ऐसे ही युद्ध को मात्र 1 मिनट में समाप्त कर देंगे। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण काफ़ी दिलचस्पी दिखाते हुए और एक्साइटेड हो गए और इस शक्ति को देखना चाहते हैं। और उन्होंने बार्बरिक को कहा कि इस शक्ति को दिखाओ और जिस जंगल में खड़े थे वहाँ के एक पेड़ पर इसका परीक्षण करने को कहा। बार्बरिक ने ध्यान लगाया और 3 तीरों को प्रकट किया। भगवान श्री कृष्ण ने बार्बरिक को बिना पता चले एक पत्ते को अपने पैर के नीचे छुपा लिया और फिर बार्बरिक ने जब पहला तीर छोड़ा तो पेड़ के सारे पत्ते पर निशान लग गया और फिर तीर श्री कृष्ण के पैरों की परिक्रमा करने लगा। श्री कृष्ण ने पूछा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है तो बार्बरिक ने बताया कि आपके पैरों के नीचे एक पत्ता होगा। और जब श्री कृष्ण ने अपना पैर हटाया तब उस पत्ते पर निशान लग गया। ये देख भगवान श्री कृष्ण को बार्बरिक की अद्भुत शक्ति और ताकत का एहसास हो गया। श्री कृष्ण समझ गए कि ये बेहद ताकतवर और शक्तिशाली हैं। श्री कृष्ण ने भी वही सवाल पूछा जो आते समय बार्बरिक की माता श्री ने पूछा था कि वो युद्ध में किसकी तरफ रहना पसंद करेंगे या किसका साथ देने में दिलचस्पी रखते हैं। तो बार्बरिक ने जवाब दिया कि कौरवों की सेना बहुत बड़ी है पांडवों की अपेक्षा और पांडवों की सेना में काफ़ी कम सैनिक हैं, इसीलिए वो पांडवों की तरफ से लड़ना पसंद करेंगे और उन्हीं की साइड में लड़ना चाहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि यदि बार्बरिक लड़े तो वे सभी सैनिक और सभी बेजुबान मारे जाएंगे जिन्हें बार्बरिक भी ना मारना चाहते हों। और जिस भी साइड जाएं सामने वाली पक्ष कमजोर हो जाएगा। तो श्री कृष्ण ने बार्बरिक से मांगा उनका सिर, क्योंकि यदि बार्बरिक युद्ध लड़ते तो खुद को छोड़ सभी जीवों को चाहे वो जीवित हो या मृत हो उसको समाप्त कर देते। बार्बरिक ने अपने जीवन को समाप्त करने का वचन दिया, लेकिन अपनी एक इच्छा बताई कि वो महाभारत का ये भीषण युद्ध देखना चाहते हैं। वो महाभारत का युद्ध साक्षात देखना चाहते थे, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण से आग्रह किया। भगवान श्री कृष्ण राजी हो गए और बार्बरिक का सिर काट दिया और बार्बरिक के कटे हुए सिर को चोटी के शीर्ष पर रख दिया ताकि ये युद्ध को पूरी तरह देख सकें। युद्ध के आखिरी में श्री कृष्ण की रणनीति और बार्बरिक के बलिदान का पता जब पांडवों को चला तो पांडव बार्बरिक से मिलने पहुँचे और उनकी शक्ति को बहुत ही ज़्यादा
अप्रिसिएट किया, बधाइयाँ दी उनको और उन्हें उनकी ताकत के बारे में पता चला। बारबरिक सच में एक बहुत ही विशाल और शक्तिशाली योद्धा थे। यदि महाभारत में ये भाग लेते तो आज महाभारत का जो परिणाम है वो कुछ और ही होता, शायद उतना समय नहीं लगता। आप लोगों को क्या लगता है इस बात में कितना ज़्यादा सच्चाई है, और आप लोग को क्या लगता है बारबरिक यदि महाभारत युद्ध में होते तो वो अपनी कौशल और कला का प्रदर्शन कैसे करते, और क्या सचमुच वो इस युद्ध को मात्र 1 मिनट में समाप्त कर देते? ऐसे ही माइथोलॉजिकल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा।